Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadi Modern English School. So today I am going to teach you geography, chapter number 7, soils, last part. Okay. So till here, yellow brown soil. Yes, we have completed in our last class. So today I am going to start from here. Try this. This is the activity related to soil. Now in this activity, what we have to do? Let's see. मेक टू स्मॉल हिप्स ऑफ सॉइल. यस, अब आप लोग को क्या करना है, यू हैव टू मेक टू स्मॉल हिप्स. हिप्स मतलब ये देखो मिट्टी का ढेर जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट. तो वैसे टू स्मॉल हिप्स आपको बनानी है. ऑन वन ऑफ दैम सॉ और एनी अदर फास्ट गोइंग सीड. यस, अब ये टू में से कोई एक हिप में आपको क्या करना है, ऐसी कोई सीड्स ग्रो करनी है जो जल्दी से क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है. ओके. कीप वाटरिंग दैट हीप फॉर 4 to 9 days. राइट. अब उसमें से क्या करना है, मतलब देखो, मतलब दोनों में आपको डालना है और एक में ऐसी सीड्स डालनी है जो जल्दी से ग्रो हो जाए. फिर आपको उसको वाटर देना है, राइट. रेगुलरली मे टिल 4 to 9 days आप लोग को वो हिप के ऊपर वाटर देना है. आफ्टर द सैपलिंग सरफेस वाटर बोथ द हिप्स विथ वाटरिंग कैन. यस, अब जब जैसे आप लोग को दिख रहा है वो जो सैपलिंग सरफेस दिख रहा है, तो उसके बाद में क्या करना है अपने को, आपको वाटर बोथ द हिप्स. फिर आपको दोनों भी हिप्स के ऊपर पानी देना है. ओके. पहले मतलब एक हिप्स को देना है, फिर बाद में दोनों हिप्स को आपको क्या देना है, वाटर देना है कैन से. ओके. ऑब्जर्व सी फिगर 7.3. अब देखो ये वाली फिगर को हम लोग को ऑब्जर्व करना है. सॉइल हिप एक्सपेरिमेंट दिस कॉल्ड. ओके. ये हम लोग ने टू सॉइल्स की हिप ली है, हिप फॉर्म की है, राइट. अब ये दोनों के ऊपर हम लोग वाटर दे रहे हैं. अब देखो इसके ऊपर वाटर कब दिए हम लोग ने, मतलब ये देखो इसके जो है इसके ऊपर सैपलिंग्स आ गई है ना. ऊपर देखो छोटे छोटे से आप लोग को सैपलिंग्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो रहते हैं, राइट. वो आगे इसको सैपलिंग्स बोलते हैं, राइट. और ये देखो ये दूसरा वाला हिप्स है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोशन एंड डिग्रेडेशन. ओके. अब यहाँ पे सॉइल का इरोशन कैसे होता है और वो डिग्रेडेशन कैसे होता है वो देखेंगे. अ लेयर ऑफ सॉइल टॉप लेयर ऑफ सॉइल. ओके. मीन्स जो सॉइल की टॉप लेयर होती है वो गेट रिमूव ड्यू टू विंड और वाटर. मतलब देखो जो सॉइल के ऊपर की जो लेयर होती है वो हवा के थ्रू या फिर वाटर की वजह से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है. मतलब सॉइल के ऊपर से उड़कर चली जाती है. दिस मीन्स दैट द सॉइल गेट इरोडेड. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सॉइल बच जाता है तो वो सॉइल क्या हो जाता है, इरोडेड हो जाता है. ओके. रनिंग वाटर, क्लाइमेट एंड डाइवर्सिटी इन फिजियोग्राफी आर रीज़न ऑफ सॉइल इरोशन. अब देखो ये जो सॉइल इरोशन हो जाता है, मतलब जैसे जो अच्छा वाला सॉइल होता है ना, मतलब सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर होती है, टॉप लेयर होती है, वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, उड़ जाती है, राइट. किसके थ्रू, वाटर के या विंड के थ्रू, है ना. तो उसे बोला जाता है इरोडेड. ओके. ये सॉइल इरोडेड. तो ये जो सॉइल इरोशन होता है तो वो कैसे होता है, जो रनिंग वाटर होता है, क्लाइमेट होता है, फिर डाइवर्सिटी जो होती है साइकिल फिजियोग्राफी में, ये सारी चीज़ें क्या है, रीज़न है किस चीज़ का, सॉइल इरोशन का. द सॉइल क्वालिटी मे बी गेट लोअर ड्यू टू द सर्टन रीज़न. अब जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है, कम हो जाती है, ये सारे रीजंस की वजह से. कौन से रीजंस की वजह से, रनिंग वाटर, क्लाइमेट और डाइवर्सिटी इन फिजियोग्राफी, ये रीजंस की वजह से जो क्वालिटी होती है सॉइल की वो कम हो जाती है. दिस इज़ कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. और इसे क्या बोला जाता है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. मतलब जब सॉइल की क्वालिटी कम हो जाती है, किस चीज़ की वजह से, वाटर की वजह से. मतलब जैसे कोई एरिया जहाँ पे अगर बहुत कंटिन्यू रेनफॉल हो रही है, फिर क्लाइमेट वहाँ का ठीक नहीं है, फिर वहाँ पे डाइवर्सिटी जैसे फिजियोग्राफी की डाइवर्सिटी है, तो इसकी वजह से वो सॉइल क्या हो जाता है, इरोडेड हो जाता है ना. तो उसे क्या बोला जाता है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. ओके. टू ऑब्टेन अ हायर एग्रीकल्चरल यील्ड, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, weedicides एक्सेट्रा आर यूज्ड. यस. अब टू ऑब्टेन हायर एग्रीकल्चरल यील्ड, अब जैसे हम लोगों को अगर अच्छी क्वालिटी का एग्रीकल्चर करना है, राइट, हम लोग को फार्मिंग करनी है, सो उसके लिए देखो केमिकल फर्टिलाइजर्स,
इंसेक्टिसाइड और वीडिसाइड, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ऑब्टेन करने पड़ती है। ओके, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, अगर कोई लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो उसके ऊपर मिन्योर डाला जाता है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, है ना। ऐसे अलग अलग डिफरेंट चीज़ें होती है जो करने के बाद वो लैंड की क्या आती है, फर्टिलिटी वापस आ जाती है। सो वैसे ही वो सारी चीज़ों के लिए क्या किस चीज़ का यूज़ होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र का, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। The excessive spraying of chemical and use of chemical fertilizer lead to soil degradation. Yes. सो मतलब देखो ये भी उसका दिया हुआ, मतलब जैसे हम लोग अच्छी खाती एक एग्रीकल्चर करने के लिए, है ना, अच्छी क्वालिटी का एग्रीकल्चर करने के लिए, या फिर जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं उसको टाइम के पहले ग्रो करने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें केमिकल्स यूज़ करते फार्मर्स। सो उन सारी चीज़ों की वजह से भी क्या हो जाता है, जैसे केमिकल्स स्प्रे करते हैं, है ना। जैसे अभी एक फार्मर ने क्रॉप्स ग्रो करे कोई, राइट, अब उसके ऊपर मतलब कोई इंसेक्ट का इफेक्ट नहीं हो, मतलब वो ख़राब नहीं हो, या फिर कोई भी रीजन्स की वजह से उसके ऊपर क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। आप लोग तो देखे होंगे उन लोग का स्प्रे पम्प होता है ना, वो बैक साइड टाई करते हैं उसको, तो उससे क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं वो केमिकल्स लैंड के ऊपर, और फिर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है। ओके, मतलब ऑब्वियसली ये जो सॉइल इरोशन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, मतलब जब ये सारे रीजन से, रनिंग वाटर, केमिकल और डाइवर्सिटी एंड फिजियोग्राफी, इसकी वजह से हो रहा है। और प्लस जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, मिट्टी की, तो वो उड़ जाती है ना, विंड के और वाटर की वजह से, राइट, तो रिमूव हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कि सॉइल इरोडेड। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे रीजन्स है, तो ये किस चीज़ के लिए, मतलब ये सारे रीजन्स जो होते हैं उससे क्या हो जाती है, सॉइल की क्वालिटी कम हो जाती है, तो उसे बोला जाता है सॉइल डिग्रेडेशन। ओके, अब सॉइल की जो क्वालिटी है वो और किस चीज़ से कम होती है, केमिकल का यूज़ करने के ऊपर, मतलब जो सॉइल के ऊपर अगर केमिकल का यूज़ हो रहा है ज़्यादा क्वांटिटी के में, या फिर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से भी जो सॉइल है वो डिग्रेड हो जाता है। ओके, सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है। Excessive irrigation draws the salts from the soil upwards and make the soil saline and then unproductive. Yes, अब देखो, मतलब बहुत ही ज़्यादा इरिगेशन हो जाता है, एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से क्या हो जाता है, जो सॉल्ट होते हैं वो मतलब द सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल, जो सॉइल से जो सॉल्ट आते हैं, राइट, सो वो अब ऊपर आ जाते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो जो सॉइल होता है, मिट्टी होती है, वो क्या हो जाती है, सैलाइन हो जाती है। ओके, और फिर वो क्या हो जाते हैं, वो जो लैंड होता है वो अनप्रोडक्टिव हो जाता है। ओके, सो ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल देयर रेसिड्यूज रिमेन इन द सॉइल फॉर मैनी ईयर्स। ऑब्वियसली अब केमिकल के यूज़ करने की वजह से वो जो सॉइल होता है तो बहुत सारे टाइम तक कैसे हो जाता है, रेसिड्यूज़ हो जाता है। ओके, मतलब उसी में रह जाता है, सॉइल के अंदर ही रह जाता है बहुत सारे साल तक। दे बिकेम अ थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। अब इसकी वजह से क्या होता है, देखो, दे बिकेम अ थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस, इसकी वजह से क्या एग्जिस्ट हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट हो जाते हैं सॉइल के अंदर। इट लीड्स टू लोवरिंग ऑफ द ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल एंड प्लांट्स डू नॉट गेट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यस, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस चैप्टर में, राइट, जो डेड बॉडीज़, एनिमल्स के डेड बॉडीज़ के जो रिमेनिंग्स होते हैं, फिर जो लीव्स होते हैं, जो भी होता है, तो उससे ह्यूमंस फॉर्म होता है ना। तो वो जो ह्यूमंस होता है तो वो कैसे हो जाते हैं, ह्यूमंस कंटेंट इन द सॉइल। ओके, तो लोवरिंग ऑफ द ह्यूमंस, मतलब जो ह्यूमंस होते हैं ना वो कम हो जाते हैं उसके अंदर। ओके, लैंड के अंदर, सॉइल के अंदर, और द प्लांट्स डू नॉट गेट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या नहीं मिल पाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। If the pH, okay, if the pH of the soil does get disturbed, it is a sign of soil degradation. Yes, अब अगर जो सॉइल के अंदर जो pH होता है, ओके, सो अगर वो कम हो जाता है
या फिर डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, मतलब ये भी एक क्या होती है, साइन होती है सॉइल डिग्रेडेशन की। ओके, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है सॉइल डिग्रेडेशन। ओके, ये सॉइल डिग्रेडेशन मतलब यहाँ पे हम लोग फार्मिंग नहीं कर सकते, जो बंजर ज़मीन बोलते हैं जिसको हम लोग, देखो वैसी आप लोग ने देखे होंगे, ऐसे ही हम लोग जब प्लेन फील्ड पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे ईयर्स तक वो नहीं फार्मिंग, सालों तक फार्मिंग नहीं होती है, फिर वो मतलब वो सॉइल के तो ख़राब हो जाता है ना, वहाँ पे मैन्योर नहीं दे पाते, वो मतलब फर्टाइल नहीं हो पाता है सॉइल, तो वो कैसा हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। उसके रीजंस मैंने आप लोगों को पहले भी बताई, तो देखो ऐसा ये जो है ये सॉइल डिग्रेडेशन का पिक्चर है। ओके, नाउ you come here, geographic indication, GI. Okay, certain soils are best suited for certain crops. yes, अब ऐसे बहुत सारे सॉइल्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सूट होते हैं क्रॉप्स के ऊपर, मतलब कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनके ऊपर कुछ टाइप के जो सॉइल्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सूट हो जाते हैं। ओके, हेंस द क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ दैट क्रॉप बिकेम द स्पेशलिटी ऑफ दैट एरिया। अब इसके वजह से जैसे अभी सपोज़ मैंने अभी हम लोग एक पर्टिकुलर कोई एरिया ले रहे हैं, जैसे हम लोग ने यहाँ पे जो प्लेन एरिया है हमारे आसपास, तो वो जो एरिया है वो सपोज़ कि वो वीट के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी है, तो अब वो एरिया जो है वो क्या हो जाएंगी, स्पेशल हो जाएंगी, किस चीज़ के लिए, वीट के लिए। ओके, सच क्रॉप आर गिवन इन द स्टेटस ऑफ जोग्राफिक इंडिकेशन। अब ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं, जोग्राफिक इंडिकेशन में आ जाते हैं, मतलब उनका एक अच्छा स्टेटस बन जाता है जोग्राफिकल इंडिकेशन में। ओके, तो फॉर एग्जांपल हैप्पीस मैंगो ऑफ सिंधुदुर्ग, कस्टर्ड एप्पल फ्रॉम भीड़ डिस्ट्रिक्ट, द ऑरेंज ऑफ नागपुर एक्सेट्रा। जैसे देखो हर एक चीज़ हर एक जगह की वो होती है, फेमस होती है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे हैप्पीस मैंगो, तो हैप्पीस मैंगो कहाँ का है, सिंधुदुर्ग, मतलब सिंधुदुर्ग में ये हैप्पीस मैंगोज़ का बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाता है। ओके, मतलब वो वहाँ की स्पेशलिटी है। ओके, हैप्पीस मैंगोज़, कस्टर्ड एप्पल, अब वो कहाँ का स्पेशलिटी है, भीड़ डिस्ट्रिक्ट की है। ओके, ऑरेंजेस नागपुर, राइट। तो वैसे ही हर एक जगह पे क्या है, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन कैसे होता है, सॉइल इरोडेड कैसे होता है, मैंने आपको बताया विंड और वाटर की वजह से होता है ना, जो उसके ऊपर से जो टॉप लेयर होती है वो क्या हो जाती है, उड़ जाती, रिमूव हो जाती है विंड और वाटर की वजह से, तो ये हो गया सॉइल इरोशन। ओके, दिस इज ऑल्सो पिक्चर ऑफ सॉइल इरोशन। ओके, नाउ लेट्स सी सॉइल कंजर्वेशन। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व इट। यस, ऑब्वियसली अभी देखो हम लोगों को पता चला कि सॉइल का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना, थ्रू दिस लेसन, तो ये बहुत नेसेसरी है कि हम लोगों को उसको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए, राइट। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द फर्टाइल सॉइल ऑफ फार्म लैंड फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड आउट ड्यू टू रेन। यस, अब इसी के लिए क्या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो फर्टाइल सॉइल है जिसके ऊपर हम लोग फार्मिंग करते हैं तो उसे हम प्रोटेक्ट करके रख सकें और वो वॉश नहीं हो सके, मतलब रेनफॉल की वजह से क्या हो जाता है, वो वॉश हो जाता है, उसके ऊपर की जो फर्टिलिटी होती है वो रिमूव हो जाती है, टॉप लेयर जो होती है वो रिमूव हो जाती है, तो वैसा कुछ नहीं हो। ओके, सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड द वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स एंड प्लांटिंग ट्रीज ऑन दैम। अब ये जो सॉइल कंजर्वेशन का जो वर्क होता है ना वो किस में इंक्लूड होता है, जैसे देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट और प्लांटिंग ट्रीज ऑन दैम, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ गली प्लग्स अगेंस्ट द स्टीप स्लब्स, ये सारे वर्क्स है जिसमें क्या होता है, सॉइल को कंजर्व किया जाता है। ओके, सर्च वर्क्स आर टेकन अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब ये जो वर्क्स होते हैं सॉइल को कंजर्व करने के, तो ये किसके थ्रू किए जाते हैं, फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ओके, नाउ प्लांटिंग ट्रीज कैन ऑल्सो कंट्रोल द वेलोसिटी ऑफ द विंड। अब ये जो प्लांटिंग ट्रीज होती है ये भी किसके थ्रू मतलब कंट्रोल की जाती है, वेलोसिटी ऑफ द विंड के थ्रू। ओके, दिस हेल्प रिड्यूसिंग द इरोशन ऑफ सॉइल बाय विंड। यस, अब इससे क्या होता है, जो सॉइल जो इरोड होता है ना, इरोड होता है, राइट, सॉइल इरोशन जो होता है तो वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। द प्लांट रूट्स होल्ड द सॉइल एंड दिस ऑल्सो रिड्यूसेस द इरोशन ऑफ सॉइल। अब जो प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो क्या करती है, सॉइल को होल्ड करके रखती है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो इरोशन होता है सॉइल का वो भी कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है।
अंडर सॉइल कंजर्वेशन द कंटिन्यू कॉन्ट्योर ट्रेचेस। अब जो मतलब ऑब्वियसली सॉइल के अंदर की बात हो रही है ना, तो अंडर सॉइल जो अंडर सॉइल कंजर्वेशन है वो क्या है, कंटिन्यूस कॉन्ट्योर ट्रेचेस है। ओके, CCT। यस, सो CCTs आर कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग द स्लोप। अब ये जो CCTs होती है, राइट, CCTs जैसे मैंने आप लोग को बताया ना, कंटिन्यू कॉन्ट्योर ट्रेचेस, राइट, कंटिन्यूस कॉन्स्टेंट ट्रेचेस। तो ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, स्लोप्स के साइड, मतलब जो माउंटेन स्लोप्स होती है तो वहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ओके, सॉइल को कंजर्व करने के लिए। देखो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, ये है एफोरेस्ट्रेशन, फिर ये CCT, राइट, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कैसे, ये देखो स्लोप बना हुआ है ना, सो यहाँ पे CCT कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हो गया कॉन्ट्योर बॉन्डिंग। देखो जैसे ऐसे ऐसे तरीके से सॉइल को कंजर्व किया जाता है ना। वियर, ये देखो, लुक एट दिस पिक्चर। Construction of such trenches at different height check the velocity of water running along the slopes and hence reduces soil erosion. Yes, अब ये जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है ना, तो वो कहाँ होता है, जो ट्रीचेस होती है डिफरेंट हाइट के ऊपर, तो वहाँ पे किया जाता है। और वहाँ पे क्या चेक करते हैं उन लोग, वेलोसिटी देखते हैं, जो पानी की स्पीड होती है, वाटर रनिंग की जो स्पीड्स होती है वो, उसकी वेलोसिटी उन लोग वहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं। ओके, और उससे क्या होता है, हैंस रिड्यूसेस सॉइल, और इसकी वजह से जो सॉइल जो इरोशन होता है ना, तो वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है वो। ओके, द वाटर अरेस्टेड इन दिस स्ट्रेचेस परकोलेट्स इनटू द ग्राउंड। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर होता है वो यहाँ पे रुक जाता है। देखो ऐसे जैसे बना हुआ है ये तो वहीं पे वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, वाटर क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है यहाँ पे ट्रीचेस में, और इसके वजह से फिर वो कहाँ चले जाता है, ग्राउंड में चले जाता है। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ इम्प्लीमेंटेड द वाटरशेड catchment area development program under which constructing embankment along slope in rural areas, introducing CCTs along steep slopes etc. Yes, अब जो हमारी स्टेट की, महाराष्ट्र स्टेट की जो गवर्नमेंट है, तो उन लोगों ने क्या इम्प्लीमेंट किया, उन लोगों ने जो वाटर शेड कैचमेंट एरिया मीन्स उसको डेवलप किया, वाटर शेड डेवलप प्रोग्राम को स्टार्ट किया। ओके, तो ये कहाँ पे होते थे, देखो अंडर विच, जहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया होता था एम्बैकमेंट। ओके, जो कि स्लॉप साइड में, रूरल साइड आप लोगों ने देखे होंगे, रूरल एरियाज़ में वहाँ पे कैसा होता है, स्लोप्स होती है, तो वहाँ पे वो कंस्ट्रक्ट करते थे ये सारी चीज़ें, जैसे CCTs हो गया और स्लोप्स वहाँ पर। ओके, दिस लीड टू द सक्सेस ऑफ द स्कीम। अब इसकी वजह से क्या हुआ था, मतलब ये जो सिस्टम स्टार्ट की थी गवर्नमेंट ने, इम्प्लीमेंट की थी, राइट, तो इसको इनको क्या मिला था, दिस लीड टू द सक्सेस ऑफ द स्कीम को सक्सेस मिला था। अरेस्ट वाटर, लेट इट परकोलेट। यस, तो वो स्कीम का नेम क्या था, देखो, अरेस्ट वाटर, ओके, लेट इट परकोलेट। दिस हैज़ रिजल्टेड इन राइजिंग द ग्राउंड वाटर लेवल एंड रिड्यूसिंग द इरोशन ऑफ सॉइल। अब इससे क्या होता था, जो राइजिंग द ग्राउंड वाटर लेवल, जो ग्राउंड वाटर लेवल थी वो बढ़ जाती थी, क्योंकि वाटर अंदर कंज्यूम कर लेता था, अंदर ले लेता था, है ना, और जो सॉइल इरोशन होता था तो वो कम हो गया था। ओके, रिड्यूस हो गया था। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्कीम कॉल्ड जया जलायुक्त शिविर। यस, और अभी मतलब हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट की है, एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नेम है जलायुक्त शिविर। सो अंडर दिस स्कीम वर्क लाइक construction of farm burns, arresting water of small streams, connecting the streams etc. are being carried out on a large scale. Yes, अब ये स्कीम के थ्रू कौन से वर्क करते हैं, देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म बर्न्स, जो फार्म बर्न्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। फिर अरेस्टिंग वाटर ऑफ स्मॉल स्ट्रीम्स, जो स्ट्रीम्स होती है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती है, सो उसके थ्रू जो वाटर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, राइट।
आर बीइंग कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल। ओके, मतलब ये सारी चीज़ें उसकी मतलब जो स्कीम स्टार्ट की थी गवर्नमेंट ने जलायुक्त शिविर, तो ये स्कीम के थ्रू जो पीपल्स थे वो क्या वर्क करते थे, वो कंस्ट्रक्शन करते थे। कहाँ पे? जैसे फार्म बर्न्स का, फिर अरेस्टिंग वाटर, स्मॉल स्ट्रीम्स, वहाँ पे मतलब वाटर स्टोर कर लेना अंडर सॉइल, राइट, ग्राउंड में वाटर को स्टोर कर लेना, और फिर जो स्ट्रीम्स होती थी उसको एक दूसरे से कनेक्ट करते थे। ओके, इट इज़ एडवाइजेबल टू रिड्यूस द एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स। अब इससे क्या होता था, इट इज़ एडवाइजेबल टू रिड्यूस, मतलब इससे क्या कम हो जाता था, जो बहुत ही ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं फार्मर्स, है ना, तो वो कम हो जाता था। ओके, मतलब कम करने पड़ता था उन लोगों को यूज़। ऑब्वियसली ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लैंड सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जैसे ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की है, अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, लैंड की फर्टिलिटी कम नहीं हो रही है, मतलब होंगी लेकिन कम होंगी, मतलब अच्छा रहेगा लैंड ज़्यादा टाइम तक। तो उसकी वजह से क्या होगा, मतलब फर्स्टली हम लोग को कम जो हम लोग केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स जो यूज़ करते हैं वो कम यूज़ करेंगे, राइट। इफ़ ऑर्गेनिक मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट आर यूज रेगुलरली, इट हेल्प मेंटेन द पीएच। यस, अब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अगर ऑर्गेनिक मैन्योर आप लोगों को बताई थी ना मैंने, जो खाद होता है, जैसे जो गार्बेज होता है, जो रिमेनिंग्स होते हैं, जैसे जो खाना खाते हैं एनिमल्स उन लोगों का, फिर सारी जो चीज़ें होती है, राइट, सो उससे मैन्योर बनता है। तो मैन्योर, फिर वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट, अगर इसका हम रेगुलरली यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, पीएच जो है वो मेंटेन रहेगा सॉइल में। ओके, और उसकी वजह से जो ह्यूमस जो सॉइल में मिलना चाहिए, ह्यूमस बताई थी मैंने आपको, है ना, रिमेनिंग पार्टिकल्स ऑफ डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स, राइट, डेड बॉडीज़ जो होती है एनिमल्स, उनका जो रिमेनिंग पार्टिकल्स होता है उससे वो ह्यूमस, उसको ह्यूमस बोलते हैं। सो वो मतलब अच्छी प्रपोर्शन से मतलब इंक्रीज़ हो जाता है सॉइल के अंदर। ओके, और उसकी वजह से जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो रिमेन रहती है, बची हुई रहती है। कीपिंग द फार्मलैंड फॉलो फॉर सेम period and cultivating different crop alternatively is important to help retain the fertility of soil. Yes, अब जैसे कीपिंग द फार्मलैंड फैलो फॉर सम पीरियड, जैसे अब देखो कुछ टाइम के लिए जो फार्मलैंड होता है वो कैसे हो जाता है, फैलो हो जाता है, जैसे हम उसके ऊपर कुछ नहीं, फर्टिलिटी नहीं खत्म हो जाती तो हम लोग उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। एंड कल्टिवेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स, और वो कैसे ये भी हो जाता है फिर प्लस अगर हम लोग उसके ऊपर लैंड के ऊपर अलग अलग क्रॉप कल्टिवेट कर रहे हैं, अल्टरनेटिवली हम लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स कल्टिवेट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इट्स इंपॉर्टेंट टू हेल्प रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसकी वजह से जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो मतलब रिटेन रह जाती है। ओके, यस, सो जैसे मतलब कुछ टाइम के लिए हम लोग को क्या रखना है, लैंड के ऊपर जब हम लोग का फार्म लैंड है उसके ऊपर हम लोग को फार्मिंग नहीं करनी है, राइट, और फिर उसके बाद अल्टरनेटिवली हम लोग को क्या करना है उस पर मतलब क्रॉप का कल्टीवेशन करना है, तो जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी होती है लैंड की वो रिटेन रहेंगी, मतलब वो वापस आ जाएंगी। ओके,